क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी से बनी देवी की मूर्ति की सबसे पहली पूजा किसने की थी? यह कहानी करोड़ों साल पहले की है, जब स्वरोचिष मनवंतर चल रहा था। उस समय राजा सुरथ नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा अपनी संतान की तरह पाला। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके अपने ही मंत्रियों और शत्रु राजाओं ने मिलकर उनका राज्य छीन लिया। सब कुछ खोकर दुखी मन से राजा सुरथ एक घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। वहां भटकते हुए वो महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने उन्हें शरण दी, पर राजा का मन अभी भी अपने खोए हुए राज्य और अपनों के धोखे के दुख में डूबा था। आश्रम में उनकी मुलाकात समाधि नाम के एक वैश्य से हुई। समाधि की हालत भी राजा जैसी ही थी। उनके घर वालों ने धन के लालच में उन्हें घर से निकाल दिया था। उसके बाद भी उनका मन उनके परिवार में ही लगा रहता था और वे उन्हीं के लिए चिंतित रहते थे। दोनों ने सोचा, जिन लोगों ने हमें छोड़ दिया, जिन चीज़ों से हमारा अब कोई संबंध नहीं, फिर भी हमारा मन उन्हीं से क्यों बंधा हुआ है? तब दोनों ने मिलकर महर्षि मेधा से यह प्रश्न पूछा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यह सब देवी की महामाया का प्रभाव है। उसी शक्ति के कारण जीव इस संसार में मोह और आसक्ति में बंधा रहता है। हे राजन, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधिपूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। फिर उन्होंने देवी की महिमा और उनके विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनाईं, जिनमें देवी ने असुरों का विनाश करके संसार की रक्षा की। इसी उपदेश को आगे चलकर देवी महात्म्य के नाम से जाना गया। महर्षि की बात सुनकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने निश्चय किया कि वे देवी की कठोर तपस्या करेंगे। उन दोनों के आग्रह करने पर मुनिश्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। उन्होंने नदी के तट पर मिट्टी की पहली देवी प्रतिमा बनाई और निराहार रहकर आराधना शुरू की। जब 3 वर्ष तक की तपस्या के बाद भी देवी प्रकट नहीं हुई, तो अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। राजा ने एक त्रिभुजाकार अग्निकुंड बनाया और उसमें अपने ही शरीर का मांस काट काट कर आहुति देने लगे। वैश्य समाधि भी उसी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगे। अंत में जब वे दोनों अपने रक्त से देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए, तब भगवती उनकी इस पराभक्ति को देखकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गईं। माँ दुर्गा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा सुरथ ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब देवी ने उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने का वरदान दिया और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि अगले जन्म में वे अगले मनवंतर के मनु सावर्णी मनु बनेंगे। लेकिन समाधि वैश्य ने संसार की वस्तुओं के बजाय वह दिव्य ज्ञान मांगा जो बंधनों का नाश कर मोक्ष प्रदान करता है। देवी दोनों को मनोवांछित वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गईं। तो कुछ इस तरह राजा सुरथ ने संसार की पहली दुर्गा पूजा की शुरुआत की, जिसे आज हम नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।